इस न्यूज के प्रायोजक हैं देव जनरल स्टोर एवं पुस्तक भंडार, नया बस स्टैंड, मुंगेली। 31 मई को डॉक्टर रमन सिंह मुंगेली वासियों को विकास की सौगात देने मुंगेली पहुंच रहे हैं। प्रदेश के मुखिया के मुंगेली आगमन को देखते कुंभकर्णी नींद में सोए अधिकारी भी अचानक नींद से जाग चुके हैं। वह बदहाल मुंगेली की व्यवस्था सुधारने में लगे हुए हैं, जिसके चलते डॉक्टर रमन सिंह की विकास यात्रा मुंगेली वासियों के लिए समस्या यात्रा साबित होता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों राजनीतिक हलचल काफी तेज हो चली है, क्योंकि यह चुनावी साल है, जिसके मद्देनजर लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां अपने वजूद को बचाए रखने के लिए काफी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। साथ ही वोटरों को लुभाने के लिए अनेकों गतिविधियां करते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 14 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए डॉक्टर रमन सिंह भी अनेकों गतिविधियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में इन दिनों डॉक्टर रमन सिंह पूरे प्रदेश में लोगों को लुभाने विकास यात्रा के नाम पर लुभावन यात्रा कर विकास की सौगात दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विकास यात्रा के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। मुंगेली जिले में भी 31 मई को रमन सिंह की यह लुभावनी यात्रा पहुंच रही है, जिसके मद्देनजर लंबे समय से जर्जर मुंगेली की विद्युत व्यवस्था को सुधारने सोई हुई विद्युत विभाग अचानक ही जाग उठी है। बिजली विभाग द्वारा शहर की विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने घंटों अघोषित बिजली की कटौती की जा रही है। कभी 8 घंटे तो कभी दिन भर बिजली बंद रहने से जिलेवासी गर्मी से जूझते हलाकान परेशान है और यह सिलसिला लगभग 1 सप्ताह से चली आ रही है। चूंकि मई का महीना चल रहा है तथा घंटों अघोषित बिजली बंद रहने से लोग काफी आक्रोशित व परेशान हैं और बिजली बंद रहने से लोग गर्मी से परेशान ही नहीं बल्कि बिजली बंद होने से पेयजल की समस्या भी आ रही है। समस्या 10 दिन से चल रही है और यहाँ पे मैं अध्यक्ष हूँ, उसके नाम से मेरे पास आएगी सुबह रात एनी टाइम फ़ोन आ रहा है कि बिजली की समस्या कब सुलझेगी मैडम, कब सुलझेगी। हमारे बच्चे नहीं सो रहे हैं, बुखार में तड़प रहे हैं बच्चे, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं मैडम, आप जाइए, आप धरना कीजिए। ऐसे बात सुना रहे हैं, इसमें हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। इसमें विकास यात्रा में मुख्यमंत्री जी का मुंगेली नगर आगमन होने वाला है और विगत 5 दिनों से बिजली की इतनी भारी समस्या मुंगेली में आज तक के इतिहास में नहीं आई है, जितना आज इन 5 दिनों में आम जनता जो है इसको भोग रही है। बच्चे, बूढ़े, जवान, चाहे जो भी हो, वो बिजली से परेशान है, त्रस्त है। 5 दिन में न जाने बिजली विभाग के लोग क्या करना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को, ये समझ से परे है और आम जनता बहुत ज़्यादा बिजली से परेशान है। नहीं तो ऐसे में तो ऐसे आदमी को भूंज डालेगा। तो 1 हफ्ता हो गया, रोज का यही नाटक है, रात को भी वैसी बंद करता है। कितने समय तक लगभग लाइट बंद रहता है? अभी 11 बजे से लेके अभी तो आया है लाइट, नहीं तो रोज तो 5 बजे आता है। और आए दिन पानी के समय ज़्यादा कटौती करते हैं, जिससे हम लोग को खाना बनाने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे हैं, घर के सभी सदस्य लाइट की वजह से बहुत परेशान है, पानी की वजह से। कहते हैं अंधा मामा से काना मामा ही सही। ऐसा ही एक दृश्य मुंगेली जिले में सत्यार्थ हो रहा है। बंद बिजली की वजह से लोग परेशान होकर वैकल्पिक रूप से घर के सामने खस लगा रहे हैं, या यूं कहें आधुनिक युग में भी लोग प्राकृतिक चीजों का सहारा लेने इस कदर मजबूर हैं कि गर्मी से बचने के लिए बिजली से चलने वाली पंखे, कूलर की जगह घर के सामने खस लगाकर प्राकृतिक हवा का इंतजार करते अपने मन को बहला रहे हैं। कारण क्या है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। घंटा 2 घंटा बिना मतलब सूचना के लाइट बंद हो रही है। उसमें हमने लाइट बंद होने के कारण वैकल्पिक वो लगाए हैं, व्यवस्था किए हैं कि लाइट बंद हो तो कम से कम उससे राहत मिले लोग को। बंद बिजली से जहां एक ओर लोग गर्मी सहित अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इसे मेंटेनेंस का नाम देकर लीपापोती करते नजर आ रहे हैं। कि अभी 44 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, नौतपा चल रहा है। उसके पहले हमारे ट्रांसफार्मर्स में कटआउट, केबल, ये सब मेंटेनेंस करना पड़ रहा है। लोगों को अब लगातार सतत बिजली आपूर्ति मिले, ये हमारी कोशिश है, उसका मेंटेनेंस कार्य कर रहे हैं। साथ में कई इलाकों में वोल्टेज प्रॉब्लम था, वहाँ पर IPDS स्कीम के तहत हम 15 ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, जिसमें 2 या 3 लोकेशन में हमारा ट्रांसफार्मर लग चुका है। इसके बाद भी काम चलता रहेगा। CM साहब के आने के बाद काम रुकेगा ऐसा नहीं है। मेरा तो लगातार काम चलेगा और मैं आगे भी आप लोगों को बता के मुनादी करके लाइन बंद करूंगा।
मुंगेली जिले के रहवासी अपने मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें बिजली की समस्या मुख्य है। लाखों रुपए के मनमाने फर्जी बिल पटाने के बावजूद भी लगातार हो रहे बिजली कटौती से शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लोग परेशान हैं। केंद्र सरकार के योजना के अंतर्गत अधिक कैपेसिटी वाले ट्रांसफार्मरों को लगाया जाना था, लेकिन जिम्मेदार विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के सुस्त रवैये के चलते यह काम अधर में लटका हुआ था। मगर जैसे ही मुंगेली जिले में सूबे के मुखिया के आने की तारीख सुनिश्चित हुई, कुंभकर्णी नींद में सोई बिजली विभाग अचानक से जाग गई और आनन फानन में जिले के विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने में लग गई, जिसके चलते घंटों घंटों जिले की विद्युत सप्लाई बंद रहती है। अब देखना होगा डॉक्टर रमन के विकास यात्रा के पश्चात मुंगेली जिले में विद्युत व्यवस्था आनन फानन में ही सही दुरुस्त होती है या फिर मुखिया के जाने के बाद स्थिति और बद से बदतर हो जाती है। मुंगेली से अविनाश कुलमित्र व कैलाश कुमार की रिपोर्ट, आरजे रमजाजर।